हेलो एवरीवन। जो अब सिक्स्थ चैप्टर है उसमें हमें कुछ थ्योरम्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, क्वेश्चंस जो भी होंगे वो थ्योरम के बेसिस पर होंगे। अगर आपको थ्योरम समझ में आती है तो आप बहुत इजीली वो क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। तो इस चैप्टर में जो फर्स्ट थ्योरम है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो थ्योरम देखिए क्या है। एक्चुअली थ्योरम जो है थॉल्स थ्योरम और बीपीटी के नाम से ही आएगी आपको। ठीक, अब इतना बड़ा स्टेटमेंट तो वो नहीं लिखने जाएंगे क्योंकि इसका ऑलरेडी एक नाम है, तो वो आपको स्टेट एंड प्रूव बीपीटी या फिर थॉल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक, इस नाम से ये थ्योरम आएगी। अब थ्योरम है क्या वो देखिए। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ये आपको जो थ्योरम में बोला है वो सारी चीज़ें बता दी हैं, बस आपको इसको पढ़ते हुए ये डायग्राम बनाना है। तो ये जो ब्लू कलर दिख रहा है इतना क्या है, हमको क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दे रखा है कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल हमने उसका नाम क्या दे दिया, ABC, A, B और C। अब एक लाइन होगी जो इस ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, पैरेलल होगी और बाकी दोनों साइड्स को वो अलग अलग पॉइंट पर क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी। बस इतनी सी बात आपको थ्योरम में बोली हुई है। ये थ्योरम पढ़ी आपने और आपने इसका ये डायग्राम बनाया। तो जो ये ब्लू पेन से दिख रहा है ना, ये सारा आपको क्वेश्चन में थ्योरम में दे रखा है। ठीक, अब इसमें हमने एक्स्ट्रा क्या किया, वो एक्स्ट्रा क्या किया, हमने बी और ई को ज्वाइन कर दिया है, ये सी डी को ज्वाइन कर दिया है। ठीक, यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ कर दिया, अब ट्रायंगल्स की बात हो रही है तो एरिया भी निकाला जाएगा। ठीक, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब हाइट के लिए हमें ये परपेंडिकुलर की भी ज़रूरत पड़ेगी ना, इसलिए ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ देखिए, हमको जो क्वेश्चन में थ्योरम को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिख दो, वो लिख देंगे हम। तो गिवन क्या है, गिवन को हम लिखेंगे प्रूफ के नाम से कि ये हमको दे रखा है, क्वेश्चन में प्रूफ दे रखा है। ठीक, तो प्रूफ हमने यहाँ पर लिखा और लिख दिया, इन ए गिवन ट्रायंगल ABC इन विच ए लाइन इज पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स AB एंड AC एट D एंड E। ये तो हमने डायग्राम में देख लिया कि एक लाइन पैरेलल होगी BC के, ठीक है, ट्रायंगल के एक साइड के, और बाकी दोनों साइड्स को वो क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी। ये चीज़ तो हमको क्वेश्चन में दी है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रूफ के नाम से लिख दिया। और हमको प्रूफ क्या करना है कि जो ये दो साइड्स होंगी जहाँ पर हमारी एक लाइन इंटरसेक्ट हुई है, ये सेम रेशो में डिवाइड हुआ होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया टू प्रूव। इसको थ्योरम को सॉल्व करने का तरीका यही होता है, पहले आप प्रूफ लिखिए, फिर टू प्रूव लिखिए, फिर आपने फिगर में क्या कंस्ट्रक्शन किए हैं वो लिखिए। अब हमने फिगर में जो कंस्ट्रक्शन किया है वो भी देखेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन किया है हमने, बी और ई को ज्वाइन कर दिया है, सी डी को ज्वाइन कर दिया है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि ज्वाइन BE एंड CD। ठीक है, और क्या कंस्ट्रक्शन किया था हमने, जो यहाँ पे ये है, डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था AE पर, उसका नाम रख दिया M, और AD पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो EN के नाम से। ठीक है, तो वो हमने कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर लिख दिया कि ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। आगे देखिए, यहाँ पर हमने लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। सबसे पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिया। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये पूरी लाइन ये बेस है और ये हमने ट्रायंगल कंसीडर किया है। तो परपेंडिकुलर जिस पर जाकर बैठता है उसको बेस कहा जाता है। ठीक, अब इस पूरी लाइन में कहीं पर भी आप बेस कंसीडर करेंगे, परपेंडिकुलर हमेशा यही ली जाएगी। ठीक है, आगे यूज़ होगा इसलिए मैं बता रही हूँ, कन्फ्यूजन ना आपको हो कि हमने जब इसको बेस लिया है तो फिर परपेंडिकुलर क्यों लिए, ऐसा नहीं है। इस पूरी लाइन में, आप ये ट्रायंगल की इस पूरी लाइन में जहाँ पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, हाइट हमेशा आपको यही कंसीडर करनी है, बेस आप ये लें या फिर ये लें। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब ऐसे बार बार एरिया ऑफ लिखने की बजाय आप ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हाफ लिख दिया। बेस क्या हो जाएगा, जिस पर हमारा ये परपेंडिकुलर जाके बैठ गया है उसको बेस बोलेंगे, तो यहाँ लिख दिया AD। हाइट क्या होगी, ये परपेंडिकुलर को बोलेंगे हाइट, हमने ड्रॉ किया है ना, तो ये हो गया EN। ये यहाँ पे लिख दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब दूसरा ट्रायंगल देखेंगे BDE। एक ट्रायंगल तो ख़त्म कर लिया हमने, अब दूसरा ट्रायंगल देखो BDE।
BDE। अब इसमें भी हमको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेना है। तो देखो बेस तो यही होगा, क्यों? क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बैठाया है यहाँ पे, तो ये आगे चल के ये भी बेस यही होगा। तो लिख दिया बेस, और हाइट क्या कंसिडर करेंगे? ये EN, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला था इस पूरी लाइन में कहीं पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, हाइट हमेशा यही कंसिडर करेंगे आप, ठीक। ओके, बेस ये रहेगा जिस पर परपेंडिकुलर बैठा है, आगे जाके इसी पे बैठा है ना, तो बेस यही हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कितना हो गया? हाफ इंटू बेस मतलब DB इंटू EN, ये हो गया। अब हमको देखना है ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इधर से देखिए यहाँ से, अभी हमने क्या बेस कंसिडर किया था? ये जिस पर हमने परपेंडिकुलर EN बिठाया था। अब इस बार हमको कंसिडर करना है DM परपेंडिकुलर। ओके, DM परपेंडिकुलर कंसिडर करोगे तो बेस क्या हो जाएगा? AE। अब इस बार हमको इस ट्रायंगल की बात करनी है, इसको बेस लेना है, ठीक। तो ये ले गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ये हो जाएगा जिस पर परपेंडिकुलर बैठा है AE, और ये हो गई हाइट। तो ये हम लिख दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, DEC। अब ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। तो देखिए इसमें भी बेस क्या रहेगा? ये, क्योंकि आगे जाके हमारा परपेंडिकुलर इस पर ही बैठा है। तो लिख दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया EC और हाइट हो गई DM, ठीक। ये हमने सारे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जितने इसमें बन रहे थे अप्रॉक्सीमेट वो निकाल के रख लिए। अब हम रेशो निकालेंगे। रेशो किसका? इन दोनों का, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और BDE। तो यहाँ लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन BDE। इक्वल टू में इनके जो हमारे ये आए हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो हमने रख दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। 1/2 से 1/2 कैंसिल, और EN से EN कैंसिल, तो बचा क्या? AD अपॉन DB। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखिए, इसमें हमने दूसरे ट्रायंगल्स को कंसिडर किया है। दूसरे ट्रायंगल्स क्या होंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन DEC, ये जो हमने अभी निकाला था उसको पुट कर दिया यहाँ पर। तो देखिए पुट करने पर सारी वैल्यूज़ रख दी, हाफ इंटू AC इंटू DM अपॉन में हाफ इंटू EC इंटू DM। ये ऊपर जो हमने सॉल्व किया था वही पुट किया है, बस डिवाइड किया है, ठीक है। तो जब आपने इसको कैंसिल आउट किया, हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, तो क्या बच गया? AE अपॉन EC। अब हमारे पास ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक। अब वो क्वेश्चन में ये है कि जो ट्रायंगल BDE है और DEC है वो एक ही बेस पर है। वो देखो आप, ट्रायंगल BDE और DEC इनका सेम जो बेस है, ठीक है। ये बेस सेम है, तो जो ये पैरेलल ड्रॉ हो रही है, देखिए ट्रायंगल BDE एंड DEC आर ऑन द सेम बेस। तो DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स BC एंड DE, जो हमने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी थी ये उनके बीच में ही बन रहे हैं दोनों ट्रायंगल्स, ठीक है। ये देखो, ये दो लाइन पैरेलल थी, इनके बीच में ही बन रहे हैं ये ट्रायंगल्स, ठीक। तो बेस सेम है, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ पे लिख दिया हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इसको नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन। अब जैसे ही इसको थर्ड इक्वेशन दिया तो आप BDE की जगह पे DEC लिख सकते हैं, या फिर DEC की प्लेस पे ये लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन थर्ड थी यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ओके, अब कंपेयर करा इक्वेशन 1 और 2 को, 1 और 2 को आपने कंपेयर करा तो देखो ये सेम है और ये भी सेम हो गया, इसकी प्लेस पर BDE रख दिया। तो जब इक्वेशन 1 और 2 ऐड हो गई, मतलब कि इक्वल हो गई, तो हम क्या लिख सकते हैं? बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। यही हमको प्रूव करना था कि जो उसकी साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी, या फिर जो ट्रायंगल की साइड्स का रेशो होगा वो सेम होगा, यही प्रूव करना था हमको। तो ये BPT का जो प्रूव है ये है, ठीक। अब हमको नेक्स्ट देखना है कन्वर्स ऑफ BPT। वो देखिए